नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी का यूके हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने जो हमारा पिछला वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। उसके आगे हम कुछ शब्द शक्ति का प्रकार छोड़ा था कि अगले सेशन में हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं शब्द शक्ति पार्ट 2, जिसमें हमें कुछ प्रश्न करने हैं और कुछ बचा हुआ प्रकार है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी जो भी नोट्स की कॉपी है उसमें उतार लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपने पढ़ा था शब्द शक्ति, कौन कौन सी शब्द शक्ति पिछले वीडियो में पढ़ा आपने। उसके बाद अब आज का वीडियो है वो उसमें कुछ प्रश्न उत्तर करवाएंगे। उसके बाद हम जो बचा है वो अपना सेशन पूरा करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले वह प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं। तो चलो, सभी विद्यार्थी कुछ पढ़े या कुछ वीडियो देखें तो इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। खालिस्तान शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ कहते हैं। वह कौन सी शक्ति है जिससे अभिधार्थ, वाच्यार्थ और मुख्यार्थ निकलते हैं? उसके अर्थ को अभिधार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ कहते हैं। तो इसमें शब्द शक्ति है अभिधा। दूसरा प्रश्न है, विधायक दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया में कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है, यानी इसमें कोई हमें किसी मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है क्या? इसका कोई सीधा अर्थ ही है? तो आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जिसका साधारण, सीधा, सरल, लोक प्रचलित अर्थ हमें प्राप्त हो जाए उसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो उसमें शब्द शक्ति है हमारी कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। तीसरा प्रश्न, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसके लक्षण या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? जिसमें मुख्य अर्थ बाधित हो, यानी बाधित कौन सी में होगी? लक्षणा शब्द शक्ति में। और उसमें लक्षणा और प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ ग्रहण किया जाए। आ गई समझ में? उसमें कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? पहले तो ये बताइए, इसमें जो अलंकार कौन सा है? अगर आप अलंकार पकड़ लिए तो इसका शब्द शक्ति बता सकते हैं इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो उदित उदयगिरि, उदयगिरि रूपी मंच पर रघुवर रूप बाल, जो रघुवर रूपी जो बाल पतंग है, छोटे सूर्य के समान पतंग है, तो इसमें रूपक अलंकार है। तब रूपक अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। तो यहाँ इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से इसका अर्थ ग्रहण करेंगे अपन। इसका सीधा अर्थ नहीं है, रघुवर बाल पतंग नहीं है। यहाँ रघुवर यानी श्री राम जो सूर्य रूपी छोटे से पतंग के समान। उसी प्रकार अब देखो, अब सिंह अखाड़े में उतरा, अब सिंह अखाड़े में उतरा कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पढ़ते ही क्या सीधा अर्थ आ रहा है क्या? इसका सरल अर्थ है क्या? लोक प्रचलित अर्थ है क्या? अब सिंह अखाड़े में उतरा, यहाँ यानी रूढ़ि के आधार पर हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। यानी सिंह अखाड़े में उतरना यानी कोई व्यक्ति है जो लड़ने के लिए तैयार है उस मैदान में। दूसरा, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, इसका सीधा अर्थ है क्या? बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, यानी यहाँ हरिश्चंद्र का मतलब है उस सत्यवादी हरिश्चंद्र के संबंध में, यानी आप सत्यवादी बनते हो कि इसका जो मुख्यार्थ न मुख्यार्थ बाधित होके इसका लक्ष्यार्थ के माध्यम से इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति? इसमें लक्षणा है। और इसमें कौन सी है? इसमें भी लक्षणा है। अच्छा, समझ गई आपने। अब देखो, हाथ पांव बचाकर काम करना। अब यहाँ हाथ पांव बचाकर काम करने का मतलब क्या है? हाथ पांव बचाकर काम करना, या क्या हाथ पाँव, अभी आप कोई काम कर रहे हो, इसका सीधा अर्थ है क्या पता? इसका सीधा अर्थ पता लग रहा है क्या? हाथ पांव बचाकर काम करना, यानी यहाँ सीधा अर्थ ये है कि हाथ पांव बचाकर ही नहीं, शरीर के अन्य अंगों से,
शरीर के जो अन्य अंग हैं उनको भी बचाकर काम करना है, यानी ये लक्ष्यार्थ के माध्यम से इसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो ये आपके सामने ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो अब बाकी जो एक शब्द शक्ति का जो एक प्रकार है वो बाकी है, वो कौन सा है? तो आइए देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है और किस शब्द में कौन सी शब्द शक्ति होगी। शब्द व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के शब्द के जिस व्यापार से मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ निकले उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी यहाँ एक चीज़ है, शब्द में जिस व्यापार से मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ निकले उसे व्यंजना शब्द शक्ति है। यानी उस शब्द में कोई इन दोनों के अलावा कोई तीसरा अर्थ ही निकले, उसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शक्ति से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं या ध्वन्यार्थ कहते हैं। इस प्रकार व्यंजना शक्ति से किसी नए अर्थ का उद्घाटन होता है। इस व्यंजना शब्द शक्ति से कोई अन्य अर्थ ही, कोई दूसरा अर्थ ही उद्घाटित होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर कर सकती है, बाकी अर्थ कल्पना के आधार पर या श्रोता पाठक स्वयं लगा लेता है। यानी व्यंजना शब्द शक्ति में क्या है कि पाठक अपनी कल्पना के माध्यम से क्या क्या अर्थ लगाएगा, वो अलग अलग पाठक अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी कल्पना के माध्यम से उसका अर्थ लगाते हैं। जैसे मैंने कहा संध्या हो गई। अब यहाँ संध्या होने का मतलब क्या है? संध्या होने का मतलब क्या हुआ? संध्या होना यानी इसका मतलब आप 8-10 व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से कुछ अलग कल्पना के माध्यम से संध्या का अर्थ निकालेगा, कोई अलग। इसमें मुख्यार्थ भी बाधित है और लक्ष्यार्थ भी बाधित है। तो यहाँ कोई तीसरा अर्थ के माध्यम से इसका अर्थ निकालेंगे। कैसे? संध्या होने का मतलब कि यहाँ एक तो शाम का समय हो गया, दूसरा पुजारी का पूजा का समय हो गया, तीसरा जो चरवाहे हैं, जो गाय भैंसों को चराने वाले हैं, वो शाम को घर लौट गए। यानी इनके अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं। तो यहाँ संकेत भर को काम करे व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति हुई? व्यंजना शब्द शक्ति, जिसका अन्य अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकले वो पाठक कल्पना के माध्यम से लगाता है। काव्य में जहाँ अनेकार्थ हो, अर्थात जब एक ही शब्द या वाक्य के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएं, उसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। यानी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएं, उसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। उसके बाद देखो ये उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानस सोन। यहाँ पानी शब्द है, इस पानी शब्द के कवि अलग अलग कल्पना, अब खुद की कल्पना के माध्यम से इस पानी के अलग अलग अर्थ लगाएं। क्या क्या? इसके इज्जत, दूसरा चून के संबंध में, और तीसरा मोती के संबंध में। तीनों अर्थ अलग अलग लगाएं। यहाँ पर्यायवाची रखने पर व्यंजना समाप्त हो जाती है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ चिर जोवी यानी लंबे समय तक जीवित रहें। कौन कौन? वृष भानुजा और वे हलदर के वीर। मतलब वृष भानु की कोई पुत्री है, वो कौन है? राधा है। और वृषभा अनुजा किसकी बहन है? वृषभा वो किसकी बहन है? बैल की बहन। कौन है? गाय। यहाँ वृषभा के 2 अर्थ हैं। इसके कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ हैं। और हलदर के भी कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ। कौन कौन से? एक तो बलराम है और एक कौन सा है? किसान। इन दोनों के अर्थ में अलग अलग इनका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। यहाँ वृषभानु शब्द के 2 अर्थ, राजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा और बैल की बहन गाय। इसी प्रकार हलदर के वीर का अर्थ किसान भी है और बलराम भी है। तो यहाँ इसका शब्द यानी जो श्लेष अलंकार के जो पद हैं उन सभी में व्यंजना शब्द शक्ति है। जहाँ श्लेष अलंकार है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति अपन उसमें लगाएंगे। अब व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। कौन कौन से? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। इस शाब्दी व्यंजना में केवल शब्द में
शब्द के माध्यम से उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, और आर्थी व्यंजना में अर्थ के माध्यम से उसमें अन्य अर्थ, तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं। तो आशा है आप सभी साथी इस शक्ति को समझने में अपनी रुचि दिखाई, और कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप सभी साथी लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें, पढ़ते रहें और हमें भी ऊर्जावान बनाएं। तो आप सभी साथी हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।